NBCIU नाउ क्लास 7 साइंस हिंदी मीडियम। बच्चों, कल यानी पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि सजीव जगत में संगठन, सजीवों का संगठन। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या जीवों का संगठन। जीवों का संगठन क्या होता है? जीवों का संगठन यानी निम्न स्तर पर या उच्च स्तर पर इनके संगठन होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था निम्न स्तर और उच्च स्तर पे। अब आइए निम्न स्तर पर परमाणु होते हैं, यानी ये सबसे नीचे परमाणु होते हैं और सबसे ऊपर जीव होता है। सबसे पहले परमाणु फिर जीव, यानी ये जटिल है ये सरल है। जैसे मानो मनुष्य में पाचन तंत्र, आमाशय, एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम कोशिका और डीएनए। अब आइए सबसे निम्न स्तर यानी सबसे निम्न स्तर पर क्या होते हैं? परमाणु। ये परमाणु संगठित होकर अणु बनाते हैं। ये परमाणु संगठित होकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अब अणु क्या होते हैं? अणु मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं। ये जो अणु होते हैं ये मिलकर ये कोशिकाएं बनाते हैं। और कोशिकाएं, हमारा जो शरीर होता है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये अब कोशिकाएं जब एकत्रित हो जाती हैं, ये कोशिकाएं एक समान, ये संरचनाएं जो होती हैं कोशिकाओं की, जिनकी संरचनाएं एक समान होती हैं, जो समांतर यानी समानता के आधार पर विशेष कार्य करती हैं, जो विशेष कार्य करती हैं यानी ऊतकों का निर्माण करती है। जब विशेष कार्य करती हैं तब क्या करती हैं? ये ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ऊतक के समूह जो विशेष कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? ये अंग बनाते हैं। अंग जो है, अंग मिल करके, हमारे अंग मिल करके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जब अंग तंत्र, अब जब सब अंग तंत्र मिलते हैं तब क्या होता है? एक जीव का निर्माण करते हैं। एक यानी एक सजीव जीव का हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले परमाणु में क्या संगठित होते हैं अणु में, अणु में संगठित होते हैं कोशिकाएं, और कोशिकाएं ऊतक में, ऊतक से अंग से अंग तंत्र। और जब ये सारे अंग तंत्र, ये सारी सब ये संरचनाएं सब मिल जाती है संगठन के स्तर पर, तो हमारा एक सजीव जीव तैयार हो जाता है। अब नंबर 2 आइए जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में सभी जीवों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या एक मनुष्यों की भी जनसंख्या होती है, एक पक्षियों की भी जनसंख्या होती है, और एक पशुओं की भी जनसंख्या होती है, यानी जनसंख्या हर एक की जनसंख्या की अवधि में प्राप्त होती, किसी भी निश्चित अवधि में ये होती है। जैसे मच्छर, तिलचट्टा, ये सब इनका भी एक समूह इकट्ठा होता है पक्षियों का। इन कीटों का, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म मच्छरों का यानी मधुमक्खियों का, मक्खियों का, इनका भी एक समूह तैयार होता है। ये भी एक क्या, इनकी भी जनसंख्या होती है। और किसी भी निश्चित अवधि से ये क्या करते हैं? प्रति वर्ग मीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। और प्रजातियां आपस में जनन कर सकती हैं। जैसे एक कुत्ता जो होता है वो कुत्ते को ही पैदा कर सकता है, मनुष्य को ही पैदा कर सकता है। यानी ये जो है इनकी जनसंख्या में वृद्धि इस तरीके से होती है जनन क्रिया द्वारा। लेकिन अब ये जनसंख्या घटती भी है। ये कैसे घटती? ये प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो इनसे जनसंख्या का हमारा घटाव भी हो जाता है, घट भी सकती हैं। किस लिए? जैसे कहीं महामारी आ गई, या कहीं भूकंप आ गया, या कोई भयंकर दुर्घटना हो गई है, तो इस तरीके से ये हमारी जनसंख्या घट भी सकती है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इनसे हमारी, अभी देखो आजकल अभी बीच में कोरोना चला था, उसमें भी हमारी जनसंख्या का बहुत ही घटी।
तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो इस तरीके से इसमें जनसंख्या घट भी सकती है। थैंक्स।